कभी आपने सोचा है कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, क्या वो सब वाकई आपके अपने विचार होते हैं, या कहीं कोई और है जो चुपचाप बिना आपको बताए आपकी सोच, आपकी पसंद, आपकी भावनाएं सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो कि कोई आपको मजबूर कर देता है उस बात के लिए जिसे आप खुद नहीं करना चाहते, या फिर आपने खुद ही किसी अपने को अपनी बातों से, अपने इमोशंस से, अपनी मीठी बातों से मना लिया हो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो वो कभी नहीं करना चाहता था। क्या ये जादू था? नहीं, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसान को कंट्रोल करने की 7 सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स के बारे में। ऐसी ट्रिक्स जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद हैं, रिश्तों में, दोस्ती में, दफ्तरों में, सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि घर के अंदर भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके विचार क्या वाकई आपके अपने हैं? सोचिए, क्योंकि जो आप अब जानने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपकी आंखें खोल देगा बल्कि आपको अपनी ही लाइफ को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देगा। ट्रिक 1, रेसिप्रोसिटी, बदले में कुछ पाने की उम्मीद। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। राहुल एक बेहद साधारण लड़का था। स्कूल में ठीक ठाक पढ़ाई करता लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। एक दिन उसकी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की नेहा उसके पास आई और मुस्कुराकर एक चॉकलेट दी। राहुल हैरान रह गया। तुम्हारा बर्थडे है? उसने पूछा। नेहा मुस्कुरा दी। नहीं, बस यूं ही, तुम अच्छे हो इसलिए। राहुल का दिल पिघल गया। अब अगले हफ्ते नेहा ने राहुल से एक असाइनमेंट में मदद मांगी। क्या राहुल मना कर पाया? नहीं। यही है रेसिप्रोसिटी का साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जब कोई हमें बिना मांगे कुछ देता है तो हमारा दिमाग एक बोझ महसूस करता है, एक इमोशनल डेट जिसे हम चुकाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको फ्री गिफ्ट्स, सैंपल्स, ट्रायल्स क्यों देती हैं? क्योंकि वो जानती हैं इंसान अपने ऊपर एहसान लेना पसंद नहीं करता, और जब आप कुछ फ्री लेते हैं तो आप अंदर से मजबूर हो जाते हैं बदले में कुछ करने के लिए। ये ट्रिक प्यार में भी होती है, दोस्ती में भी और मार्केटिंग में भी। ट्रिक 2, टेक्निक छोटे से शुरू करो। मान लीजिए कोई आपसे कहे, क्या आप हर हफ्ते 500 रुपये दान दे सकते हैं? आप शायद मना कर देंगे, लेकिन अगर वही इंसान पहले बोले, क्या आप सिर्फ 10 रुपये का योगदान दे सकते हैं? आप हाँ कह देंगे। अब कुछ हफ्तों बाद वो पूछता है, अब जब आपने शुरू कर ही दिया है तो 500 क्यों नहीं? यही है फुट इन द डॉट ट्रिक। छोटे स्टेप से शुरू करवा कर धीरे धीरे बड़ा कंट्रोल ले लेना। रिश्तों में ये तब होता है जब पार्टनर बोलता है, बस इतना करो, बहुत मायने रखता है मेरे लिए, और फिर धीरे धीरे आप अपनी हदों को तोड़ते चले जाते हैं। ट्रिक 3, सोशल प्रूफ, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। सोचिए आप एक नए शहर में हैं और 2 रेस्टोरेंट्स आपके सामने हैं। एक पूरा खाली पड़ा है, दूसरे में लंबी लाइन लगी है। आप कहाँ जाएंगे? ज़्यादातर लोग भीड़ वाले रेस्टोरेंट को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है सोशल वैलिडेशन। अगर सब कर रहे हैं तो वो सही होगा, सब शेयर कर रहे हैं, सब लाइक कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? यही ट्रिक नेताओं, सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि धर्म गुरुओं द्वारा भी यूज होती है। भीड़ दिखा के आपको विश्वास दिलाना कि आप गलत नहीं सोच रहे। ट्रिक 4, अथॉरिटी इन्फ्लुएंस, पावर का असर। अब एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। स्टैनली मिलग्रम का बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें लोगों को कहा गया कि वो एक इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दें अगर वो गलत जवाब दे, और लोग बिना सवाल किए खतरनाक शॉक देते चले गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर ने कहा था। डॉक्टर की वर्दी, पुलिस की वर्दी, बॉस का पद, ये सब इंसान के दिमाग में एक पावरफुल इमेज बनाते हैं, और हम उस इमेज को चैलेंज नहीं करते। इसी ट्रिक के चलते लोग बाबा लोगों के पीछे करोड़ों दे देते हैं, क्योंकि वो दिखते हैं शक्तिशाली और हम डरते हैं उन्हें मना करने से। ट्रिक 5, स्कैर्सिटी, कमी का डर। ऑफर लिमिटेड है, सिर्फ 5 पीस बचे हैं, लास्ट डे टू बाय। आपने भी ऐसे मैसेज देखे होंगे, और शायद कई बार आप कुछ ऐसा खरीद भी चुके हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी। यही है स्कैर्सिटी का मनोवैज्ञानिक खेल। जब हमें लगता है कि कुछ चीज़ें सीमित हैं तो हमारा दिमाग उसे और ज़्यादा चाहने लगता है। रिश्तों में भी ये होता है। जब कोई इंसान हमसे दूर जाने लगता है, कम बात करने लगता है, तो हम और पागलों की तरह उसके पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो हमें कम मिलने लगा है, और इंसान हमेशा उसे चाहता है जो उसके पास नहीं है। ट्रिक 6, मिररिंग, नकल करके अपनापन जताना। कभी किसी से बात करते करते आपको लगा कि यार ये इंसान मेरी तरह सोचता है, मेरी तरह बोलता है, मुझे समझता है। शायद वो वाकई ऐसा करता हो, या शायद वो सिर्फ आपकी मिरर कर रहा हो। मिररिंग एक ट्रिक है जिसमें कोई इंसान आपके हाव भाव, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज सब कॉपी करता है धीरे धीरे, और इससे आपके दिमाग में एक फीलिंग आती है, ये इंसान मेरा है, ये मुझ जैसा है। यही टेक्निक सेल्समैन, पॉलिटिशियन और कई बार आपके टॉक्सिक पार्टनर भी यूज करते हैं।
ट्रिक 7, इमोशनल एंकरिंग, जज्बातों से बांध लेना। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जो सबसे खतरनाक है, इमोशनल एंकरिंग। जब कोई इंसान आपके साथ ऐसा रिश्ता बना ले जिसमें आपकी सबसे गहरी भावनाएं जुड़ जाएं, फिर वो उन इमोशंस को बार बार ट्रिगर करता है ताकि आप खुद को उसकी तरफ खींचा हुआ महसूस करें। याद है जब मैं तुम्हारे लिए रात भर जागा था, तुम्हें कोई इतना नहीं समझ सकता जितना मैं, तुम्हें मुझसे प्यार है ना। ऐसे डायलॉग आपको गिल्ट, लाचारी और प्यार की कैद में बांध देते हैं। बोनस सेक्शन, हिडन कंडीशंस और एवरीडे एग्जांपल्स। माता पिता का बच्चों को गिल्ट देकर कंट्रोल करना। सोशल मीडिया का फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रिक। विज्ञापन में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का असर। लव बॉम्बिंग और फिर साइलेंस ट्रीटमेंट देना, नार्सिसिस्ट टैक्टिक्स। कंक्लूजन, आई ओपनिंग और इमोशनल। तो अब बताओ, क्या आप अब भी मानते हो कि आपके फैसले सिर्फ आपके अपने हैं, या अब आपको दिखने लगा है वो अदृश्य जाल जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं रोजाना? इंसानों को कंट्रोल करने के ये तरीके कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, मनोविज्ञान। और जब तक आप इन्हें पहचानना नहीं सीखते, आप इन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन अब आप जाग चुके हैं। अब आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को इन ट्रिक्स से बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको आंखें खोलने वाला लगा तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो जो हर रोज़ बिना जाने इन जालों में फंसते जा रहे हैं। कमेंट में बताओ कौन सी ट्रिक आपके साथ सबसे ज़्यादा हुई है, और अगर आपने कभी किसी को इन ट्रिक्स से इन्फ्लुएंस किया है तो वो भी शेयर करो।